देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। क्वेश्चन में एक मुझे एरे गिवन होगी, उस एरे में क्या होंगे, लिंक्ड लिस्ट के अलग अलग लिंक्ड लिस्ट के हेड गिवन होंगे। मेरे को करना है उन अलग अलग लिंक्ड लिस्ट को मर्ज करके सिर्फ एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट बनाना है। वो अलग अलग लिंक्ड लिस्ट सॉर्टेड होंगी, हमें मर्ज करके सिंगल लिंक्ड लिस्ट बनानी है और रिटर्न करनी है। तो देखिए क्या यहाँ पे क्वेश्चन में लिस्ट नोड टाइप की एरे होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग लिंक्ड लिस्ट के मेरे को हेड गिवन होंगे क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ये 3 अलग अलग लिस्ट हैं और हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो 1 है, ठीक है। जो क्वेश्चन में गिवन होगा यानी कि लिस्ट नोड लिस्ट्स के अंदर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, इस लिस्ट का, और फिर इस लिस्ट का 1 होगा एंड फिर फाइनल तीसरी लिस्ट का 2 होगा। हमें मर्ज करना है इन 3 लिस्ट को और जो आउटपुट आएगा वो भी सॉर्टेड होना चाहिए ऑब्वियसली। तो एक्चुअल में शक्ल ऐसी है, 1 2 3 गिवन होंगे जो कि हेड होंगे 3 अलग अलग लिंक्ड लिस्ट के, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मर्ज करना है, बेसिकली सिंपल सी बात है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला सिंपल सा तरीका है, इनको इटरेट कर लीजिए, ठीक है। 1 3 4 2 5 6 3 4 यानी कि सभी एलिमेंट्स को एक बार देख लीजिए और एक लिस्ट में पटक दीजिए और फिर उसको सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा, n log n। तो इस प्रक्रिया की टाइम कम्प्लेक्सिटी है n log n। तो ये क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। सब एलिमेंट्स को एक एक बार देखा, ठीक है, और रिजल्ट में पटक दिया और फिर रिजल्ट को सॉर्ट करा दिया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिएगा, मैं एक काम कर सकता हूँ, इन लिस्ट को उठाऊं, इनको मर्ज कर दूं, ठीक है, एक नई लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फिर इस नई लिस्ट को उठाऊंगा और फिर तीसरी लिस्ट को उठाऊंगा, इनको मर्ज कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और नई लिस्ट आ जाएगी। अगर यहाँ पे चौथी लिस्ट होती तो क्या करता, इसको उठाता और उसको उठाता फिर मर्ज कर देता, ठीक है। यानी कि ये प्रक्रिया चलेगी। 2 लिस्ट उठाई, एक बनाई, फिर अगली से, ठीक है, फिर उन दोनों को मर्ज किया, फिर अगली से मर्ज करेंगे, फिर उन दोनों को मर्ज किया, फिर अगली से मर्ज करेंगे, ठीक है। तो इस अप्रोच को नाम देते हैं 1 बाय 1, एक एक करके मर्ज करते जा रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन में मेरे को k लिस्ट गिवन होंगी, यानी कि मैं k लिस्ट को k-1 टाइम्स मर्ज करूंगा और हमें कुछ नहीं करना, हमें मर्ज टू लिस्ट का फंक्शन लिखना है, ठीक है, और हर बार एक एक को पकड़ूंगा और उसमें डाल दूंगा। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मर्ज 1 बाय 1 की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी देखते हैं। तो भाई देखिए क्या सीन है, k लिस्ट है मेरी, ठीक है। कोई 2 लिस्ट अगर मैं उठाता हूँ और उनको मर्ज करता हूँ तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, कितनी है, बिग ऑफ n है, ठीक है, बिग ऑफ n है, कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे लिस्ट कितनी है, k है, यानी कि ये मर्जिंग ऑपरेशन जो है, मर्ज टू लिस्ट ऑपरेशन जो है, कितनी बार करूंगा, k-1 टाइम्स करूंगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, k-1 इंटू n, बोले तो kn, यानी कि kn की टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। ये बेकार है भाई, इसको भी नहीं करना। एक और अप्रोच देखते हैं। तो अभी क्या देखा मैंने, मर्ज 1 बाय 1। अगला तरीका क्या हो सकता है, अगला तरीका देखिएगा, कंपेयर 1 बाय 1। इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं 3 पॉइंटर है मेरे, ठीक है, 3 पॉइंटर है। मैं क्या करूंगा, हर बार इन तीनों को चेक करूंगा और मिनिमम वाला यहाँ पे अपने रिजल्ट में ले आऊंगा, ठीक है, 1 आ गया, ठीक है, और इसको आगे बढ़ा दूंगा। फिर करूंगा, फिर से चेक करूंगा मिनिमम वाला, मिनिमम क्या है, 3 2 3 में 2 है, यानी कि इस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और अपने आंसर में 2 को पटक देंगे। फिर करना है 3 5 3 को चेक करना है, ठीक है भाई, मान लेता हूँ ये वाला उठा रहा हूँ, कोई सा बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। तो इसको बढ़ा देंगे आगे और अपने आंसर में डाल देंगे। फिर से चेक करूंगा 3 5 4 को, तो 3 इस वाले को उठा रहा हूँ और इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, 3 आंसर में पटक देंगे और इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, 4 5 4 को चेक करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला उठा रहा हूँ मैं 4 और इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, यानी कि नल पे पहुंच जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब है 4 5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे, आंसर में पटक देंगे और इसको पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। देन क्या करेंगे, देन इस 5 को उठाएंगे एंड अब कोई और बचा नहीं है तो 5 को उठाएंगे, देन 6 को उठाएंगे और ये भी है नल पे आ जाएगा, यानी कि 5 और 6, ठीक है। एक क्या तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तरीका क्या था, ब्रूट फोर्स, हमें पता है, उठाओ सॉर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका मर्ज 1 बाय 1, एक बार में 2 लिस्ट उठाओ, उनको मर्ज करो, ठीक है। तीसरा क्या है, कंपेयर 1 बाय 1, 3 पॉइंटर लो, 3 मतलब जितने भी लिस्ट है उतने पॉइंटर लो, ठीक है। पॉइंटर भी नहीं, या फिर ऐसी कर दो, ठीक है ना, जितने लिस्ट है उतने पॉइंटर लो, ठीक है, उतने कंपैरिजन होंगे और अपनी रिजल्ट में मिनिमम वाला ऐड कर दो और जिस लिस्ट से उठाया है उसका पॉइंटर आगे बढ़ा दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लीजिए मेरी के लिस्ट है तो कितने कंपैरिजन होंगे, कितने कंपैरिजन होंगे, के कंपैरिजन होंगे। हर एक एलिमेंट को अपने रिजल्ट में पटकने के लिए के कंपैरिजन होंगे, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे 3 लिस्ट थी तो मैं 3 कंपैरिजन कर रहा था, ठीक है। अगर के लिस्ट है तो के कंपैरिजन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल रिजल्ट में कितने नंबर्स होंगे, n नंबर होंगे, कितने कंपैरिजन करके आए होंगे, के आए होंगे, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बिग ऑफ k इंटू n। अब इसी सेम अप्रोच को, कंपेयर 1 बाय 1 वाली अप्रोच को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे,
हम यूज करेंगे मिन हिप का। मिन हिप का यूज क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ के, ठीक है, उसको मैं बिग ऑफ लॉग के में कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मिन हिप। क्या करूंगा देखेगा, जैसे मैं इनको कंपेयर कर रहा था पहली बार में, ठीक है, तो मैं करूंगा इनको मिन हिप में डाल दूंगा, ठीक है, मिन हिप में डालूंगा बारी बारी से, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ लॉग के। और फिर क्या करूंगा, फिर मैं मिन हिप से निकालूंगा, जब मैं पॉल करूंगा उससे, ठीक है, तो हर बार मिनिमम वाला निकलेगा लॉग के में ही, ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये मेरी मिन हिप है 1 2 3, ठीक है, जावा में प्रायोरिटी क्यू से इम्प्लीमेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो जब मैं इससे पॉल करूंगा तो मिनिमम वाला निकलेगा। अच्छा जी, यानी कि 1 निकल जाएगा, 1 इससे निकल जाएगा। जैसे ही आप पॉल करोगे तो इसके नेक्स्ट को आप क्या कर दोगे, ऐड करा दोगे इसमें, समझ लो, 1 को हटाओगे और 3 को ऐड कर दोगे, सही है। तो अब क्या मैं कंपेयर करूंगा, अब इनको कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं पोल करता जाऊंगा और जिस लिस्ट से पोल किया है उसके नेक्स्ट को ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। तो हर बार पोल करने पे मिनिमम मिलेगा मेरे को, ठीक है, हर बार पोल करके मिनिमम मिल रहा है तो रिजल्ट में उसको पटक दूंगा हर बार, ठीक है। तो पिछली अप्रोच में क्या हो रहा था, हर कंपैरिजन की टाइम कम्प्लेक्सिटी के थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग के है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है, n है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n लॉग के, ठीक है, बढ़िया चल रहा है काम, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है इस बार, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो साइज है ना, साइज भी बिग ऑफ n का आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम मिन हीप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगली एक और अप्रोच है, एक और अप्रोच क्या है, उसमें देखे क्या होगा, वो सबसे बढ़िया अप्रोच। हम जो कोड करेंगे एक मिन हीप को करेंगे और जो बेहतरीन अप्रोच है उसको करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं लीड कोड से एक फोटो उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तस्वीर है हमारी आंखों के सामने 5वीं अप्रोच के लिए। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, लिंक लिस्ट है मेरी, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, लिस्ट यही गिवन होगी, ठीक है, बहुत बेहतरीन। हम क्या करेंगे इस अप्रोच में, देखिएगा, हम देखिए इन दो को उठाएंगे, ठीक है, इन दो को उठाएंगे, पहले इटरेशन में उठा रहे, पहले इटरेशन में इन दोनों को उठाया और इन दोनों को उठाया, ठीक है, मर्ज कर, पहले इटरेशन में दो को उठाया, मर्ज कर दिया, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया। फिर अगले इटरेशन में क्या करेंगे, अगले इटरेशन में इन दो को उठा लिया, ठीक है, ये अकेला पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अकेले को उठा लिया, फिर इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है, कर दिया भाई, कर दिया, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज कर रहे हैं, हर बार 2 को मर्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कर चुके हैं हम, ऐसे तो कर चुके हैं ना। ये असल में ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है मर्ज 1 बाय 1 का। ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे थे उसमें, हम उसमें कर रहे थे इनको मर्ज कर दो, ठीक है, जो आएगा इसके साथ मर्ज करा दो, फिर जो आएगा इसके साथ मर्ज कर दो, जो आएगा इसके साथ मर्ज करा दो, जो आएगा फाइनली इसके साथ मर्ज कर दो, और ये अपना आंसर है। यानी क्या कर रहे हैं हम एक लिस्ट को उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे लिस्ट 0 को मैंने उठाया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली मैं इस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिग ऑफ केन। तो यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, एक लिस्ट को मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, एक लिस्ट को मर्ज कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, फिर जो लिस्ट आई है उसको लिस्ट 2 से मर्ज करा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, कंपैरिजन का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, kn, यानी कि k-1 बार मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, n एलिमेंट्स को मर्ज करना है तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n होगी, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, मेरे पास मान लीजिए 2 लिस्ट है, ठीक है, और इनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, n है, ठीक है। तो मैं इनको अगर मर्ज करूंगा तो कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, बिग ऑफ n, सही। और ये मर्ज करने की प्रक्रिया कितनी बार करनी पड़ेगी, पहली वाली अप्रोच में k-1 बार कर रहे थे, तभी उसकी बिग ऑफ kn आ रही थी टाइम कम्प्लेक्सिटी, लेकिन यहाँ पे देखो, अच्छा तो ये मर्जिंग वाला काम कितनी बार करना है, देखिए यहाँ पे कितने 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितनी बार कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार कर रहे हैं, ठीक है, 2 बार कर रहे हैं, और 2 के हिस्से में इनको बांट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि लॉग बेस ऑफ 2 6, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। यानी कि अगर के हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अगर के हमारी लिस्ट होंगी तो मैं कितनी बार मर्जिंग करूंगा, लॉग 2 बेस के बार करूंगा, यानी कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ लॉग के इनटू n, ठीक है। n क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हर बार मैं n मर्ज करूंगा एलिमेंट्स, कितनी बार, लॉग के बार। जैसे कि यहाँ पे मैं n एलिमेंट्स को मर्ज कर रहा हूँ 2 बार, तो इसका नाम दे रहा हूँ मैं ऑप्टिमाइज मर्ज 1 बाय 1, यानी कि इसका ऑप्टिमाइज वर्जन। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, बिग ऑफ n लॉग के, देखा ही है, और यहाँ पे स्पेस भी नहीं लगा, कितनी बढ़िया बात है। तो बिग ऑफ 1, यानी कि सबसे बढ़िया क्या है, ये है हमारी
प्रोसेस। तो हमने 5 एल्गोरिदम देख ली हैं, सबसे बढ़िया एल्गोरिदम ये निकली है, ठीक है। हम कौन सी करेंगे कोड, ये वाली एंड ये वाली। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन करना है प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यू किस टाइप की लेनी है, लिस्ट नोड टाइप की। नाम देते हैं इसका मिन हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी। इसकी परिभाषा लिख देते हैं यहाँ पे किसमें, लैम्डा एक्सप्रेशन में। अगर 2 एलिमेंट्स आएंगे इसके पास तो उसको कैसे पटकना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में पटकना है, यानी कि a डॉट वेल माइनस b डॉट वेल, ठीक है। यानी कि a और b क्या है, यहाँ पे 2 नोड्स होंगे। a और b क्या है, 2 नोड्स हैं। अच्छा, 2 नोड्स आएंगे इसके पास तो वो देखेगा, कंपैरिजन करेगा a डॉट वेल माइनस b डॉट वेल। अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है, असेंडिंग में। अगर मेरे को इनको डिसेंडिंग में करना होता तो मैं b डॉट वेल माइनस a डॉट वेल में कर देता, ठीक है। बेसिकली कंपैरेटर है, ठीक है। कंपैरेटर है और कंपैरेटर को हम लैम्डा एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। फॉर लूप लगा रहे हैं लिस्ट में, लिस्ट नोड आई लिस्ट्स, ठीक है। इफ अगर आई नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या कर दीजिए, मिन हीप में पटक दीजिए इनको, ठीक है। मिन हीप डॉट ऐड आई, ठीक है भाई। यानी कि सबके हेड अब मिन हीप में है मेरे। बहुत बढ़िया काम कर दिया है भाई। अब क्या करना है, अब मिन हीप से निकालेंगे बारी बारी से, ठीक है। जोन सा निकलेगा, ठीक है, उस वाली लिंक लिस्ट के पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं एल्गोरिदम में। वाइल कब तक करेंगे इस काम को, जब तक ही मिन हीप खाली नहीं हो जाती। वाइल मिन हीप डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तो आप ये लूप चलाते रहिए, ठीक है भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें एक टेम्परेरी लिंक लिस्ट ले लेते हैं। टेम्परेरी, इसको मैं बोल देता हूँ हेड, ठीक है। हेड इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट नोड, ठीक है। और उसको 0 डाल देते हैं, चल जाएगा। पता क्यों कर रहा हूँ ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता हूँ भाई, मिन हीप में से पोल कर दीजिए, यानी कि मिनिमम वाला जो है, सबसे मिनिमम वाला उठा लीजिए, डॉट पोल, ठीक है। जब आप पोल करोगे तो मैं उसको एक टेम्प वेरिएबल में डाल देता हूँ, लिस्ट नोड टेम्प इज इक्वल टू मिन हीप डॉट पोल, ठीक है। और क्या करूँगा, मिन हीप में अच्छा एक काम करते हैं, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट, अगर नल नहीं है, ठीक है, अगर नल नहीं है उसका नेक्स्ट, यानी कि जो मिनिमम वाली लिंक लिस्ट, मान लीजिए 3 लिंक लिस्ट के नोड पड़े हुए हैं मिन हीप के अंदर, ठीक है। और मैं मिनिमम वाला उठा लेता हूँ, यानी कि मेरे पास इस समय क्या हाथ में, एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, और उसका हेड है। अगर उसके हेड का नेक्स्ट नल नहीं है, तभी मैं उसके नेक्स्ट को मिन हीप में डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। मिन हीप डॉट एड टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। नल डाल के क्या करेंगे मिन हीप के अंदर, ठीक है। ये क्यों किया है, अब देखिए 3 लिस्ट थी मिन हीप में, अगर मैं पोल करा रहा हूं तो एक चली जाएगी, ठीक है। अब 2 को थोड़ी कंपेयर कराएं, लिस्ट तो थी 3, ठीक है। तो मैं इसलिए करा रहा हूं तीसरी वाली को दोबारा से ऐड, कि भैया मान लीजिए H1 H2 H3 है और H1 मेरा मिनिमम था, तो मैंने पोल कर दिया, निकाल दिया उसको मिन हीप से, तो H1 डॉट नेक्स्ट तो आना चाहिए ना। अच्छा, अब मेरा जो फाइनली एक लिंक लिस्ट बनेगी आंसर वाली, ठीक है, वो है मेरा ये हेड, तो उसके हेड में डाल देते हैं हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या, टेम्प, ठीक है भाई। अच्छा, और हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करा देते हैं, ठीक है, जो आंसर वाला है उसके लिए। अब देखिए फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हमें कराना होगा रिटर्न हेड, ठीक है। लेकिन हेड तो लास्ट में पहुंच चुका होगा, तो इसलिए एक काम करते हैं, एक करंट ले लेते हैं। करंट इटरेशन के लिए आंसर में इटरेट कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। करंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है। तो करंट बहुत बढ़िया। इसका नामकरण थोड़ी देर के चेंज कर देते हैं, मिन डाल देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, मिन, ठीक है। टेम्प की जगह मिन। बहुत बढ़िया काम कर दिया है, चला के देखते हैं इसको। रॉन्ग आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, 0 आ रहा है ना फालतू में। यहाँ पे मैंने एक डमी नोड क्रिएट किया था ना, तो हमें तो नहीं चाहिए वो, तो नेक्स्ट करते हैं, हेड डॉट नेक्स्ट, उसके अगले वाले पॉइंटर से बनाते हैं लिस्ट, क्योंकि 0 तो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ये हो गया है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अब देखिएगा 2,2 कर देता हूँ यहाँ पे, इसको दोबारा से रन करता हूँ, चल रहा है। सबमिट करते हैं ना, एक काम करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सबमिट हो गया तो। अच्छा, एक अप्रोच हमारी हो गई है, ठीक है। अब करते हैं क्या, ऑप्टिमाइज्ड मर्ज 1 by 1, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए ऑप्टिमाइज मर्ज 1 by 1 में क्या कर रहे थे हम, एक बार में 2 लिस्ट को मर्ज कर रहे थे, वही करेंगे। ऑप्टिमाइज तरह से कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कर तो 2 ही कर रहे थे। तो एक काम करते हैं ना, 2 लिस्ट को मर्ज करने का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, वो तो सबको आता है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ये सिंपल सा है, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। 2 लिस्ट उठाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए मेरे 2 लिस्ट हैं, 2 पॉइंटर होंगे, और इटरेट करते जाएंगे और देखेंगे मिनिमम कौन सा है। मिनिमम वाली लिस्ट के पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे और उसको आंसर को अपेंड कर देंगे अपने आंसर में। ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको तो भूल जाइए, कोड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटरवल के नाम से, इंटरवल, ठीक है। इंटरवल मान लेता हूँ फर्स्ट इटरेशन में 1 है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हर बार मैं अगली लिस्ट उठाऊंगा, अगली लिस्ट,
अभी बस चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ। अगली लिस्ट यानी कि अगर मान लेते मैं इस पे हूँ तो मैं अगली लिस्ट उठाऊंगा, इस पे हूँ तो ये वाली, इस पे हूँ तो ये वाली, ठीक है। अगले इटरेशन में इंटरवल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगले इटरेशन में हम देखो क्या कर रहे हैं, हर बार हम क्या कर रहे हैं, अगर देखे 10 लिस्ट थी उसको 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। अच्छा, तो इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा 1 into 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए देखिए हो क्या रहा है, इन दोनों को मर्ज करेंगे ना तो आंसर कहाँ पे होगा, आंसर इस वाली लिस्ट में आएगा, समझ रहे हो बात को। अच्छा, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो आंसर किस वाली लिस्ट में आएगा, इस वाली लिस्ट में आएगा। इन दो को मर्ज कर रहे हैं, आंसर किस लिस्ट में आएगा, इस वाली लिस्ट में आएगा। रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि सब ठीक है। तो अगले इटरेशन में इंटरवल इज इक्वल टू इंटरवल इंटू 2 कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, जब कोड देंगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखो 0th वाली लिस्ट उठा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, तो मैं कह रहा था अगर इंटरवल 1 है, यानी कि अगर मैं ith वाली लिस्ट पे हूँ तो i प्लस, अगर मैं ith वाली लिस्ट पे हूँ, ith लिस्ट यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे कौन सी लिस्ट पे हूँ, अगर मैं ith वाली लिस्ट पे हूँ, अच्छा, तो मैं नेक्स्ट वाली लिस्ट कौन सी उठाऊंगा मर्ज करने के लिए। पहले इटरेशन में i, i प्लस इंटरवल जो कि हो रहा था i प्लस 1 कॉन्सिक्यूटिव, लेकिन सेकंड इटरेशन में i प्लस इंटरवल क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं हटा देना। अब सेकंड इटरेशन में क्या हो रहा है, इंटरवल के लिए 2, यानी कि i प्लस 2 वाली मर्ज करूंगा हर बार में, ध्यान से, ठीक है। यानी कि अगर i 0 होगा तो देखो ऑब्वियसली, क्योंकि मर्ज रिजल्ट तो इसमें है ना, मर्ज रिजल्ट तो इसमें है ना, ठीक है। तो यानी कि 0 प्लस 2, ठीक है, इनको मर्ज करूंगा, दिख भी रहा है, इनको मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मर्ज कर रहा हूँ तो आंसर आएगा किसमें, अब इस वाली में आएगा, इन दोनों का आंसर, ठीक है। इसको मर्ज करेंगे नहीं, ये तो अकेला है। अगले इटरेशन में क्या करेंगे, इंटरवल इज इक्वल टू इंटरवल इंटू 2, यानी कि इंटरवल इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखो 4, अब 4 आ तो रहा है, यानी कि इस बार i प्लस 4 इन दो एलिमेंट्स को उठाएंगे, यानी कि 0 i अगर 0 है 0,4 को उठाएंगे, 0 1 2 3 4। सही बात है, सही तो बात है, समझ रहे हो। इन दोनों को मर्ज कर देंगे, आंसर अपना आ जाएगा। तो इस अप्रोच के लिए ध्यान रखिएगा कि क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इन दो एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, इसमें आएगा। इन दो कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, इसमें आएगा। इन दो कर रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में देखो, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो आंसर इसमें आएगा, इसको तो मर्ज करेंगे नहीं, अकेला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आंसर इसमें आएगा, तो आंसर किस में आएगा, फाइनली लिस्ट ऑफ 0 में, ठीक है। आगे समझ में करते हैं स्टार्ट, छोटा सा ही कोड है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, एक इंटरवल वेरिएबल ले लेते हैं, इंट इंटरवल इज इक्वल टू 1। एक लूप चलाना है, ठीक है, पता नहीं क्या लिखूंगा, लिखना है अभी, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लूप चलाना है और उस लूप में करेंगे क्या, हर बार मर्ज टू लिस्ट कॉल करूंगा, मर्ज टू लिस्ट, ठीक है। और कौन कौन सी लिस्ट उठाऊंगा, लिस्ट्स ऑफ i उठाऊंगा, और दूसरी लिस्ट लिस्ट्स ऑफ i प्लस इंटरवल वाली उठाऊंगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यानी कि ये वाला जो लूप है ना वो i के लिए चलेगा, सिंपल सी बात, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसका साइज भी देख लेते हैं ना, लिस्ट कितनी सी लिस्ट है यानी कि, और एक और काम करते हैं, लिस्ट का साइज भी देख लेते हैं, इंट n इज इक्वल टू लिस्ट डॉट लेंथ अरे, ठीक है, यानी कि n लिंक लिस्ट है। अच्छा, लूप चलाना i का, i इज इक्वल टू 0 से कहां तक चलेगा, इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, स्टार्टिंग में 1 थी, देन 2 थी, ठीक है, और देन 4 हो गई। तो अगर 4 हो गई है इंटरवल की वैल्यू, तो कितनी बार चेक कर रहे हैं हम, देखो यहाँ पे इस केस में देखो, अगर इंटरवल की वैल्यू 4 है तो i की वैल्यू क्या होगी, i 0 ही होगा, 0 के लिए चलेगा लूप, 2 कंपैरिजन है, सही है, 2 कंपैरिजन है। अच्छा, यानी कि सिर्फ 0 के लिए चलाना है, 0 यानी कि हमें 0th एलिमेंट उठाना है और 4 और चौथा एलिमेंट उठाना है, ठीक है। यानी कि i 1 होगा नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि 2 ही लिस्ट है अपने पास, ये है, समझ बात को, है ना। लास्ट में ये वाली लिस्ट उठानी है, ये वाली लिस्ट उठानी है, i इज इक्वल टू 1 का मतलब बनता नहीं। अच्छा, ठीक है, सोच रहा हूँ मैं क्या करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 से चलेगा लूप, i लेस देन n, नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, और i प्लस प्लस यानी कि 0 है तो प्लस प्लस का कोई मतलब बनता है नहीं, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट इटरेशन में 1 तो नहीं चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एग्जिट कर जाना है, तो उसके लिए ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू i प्लस इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मान लेता हूं मैं फर्स्ट मर्जिंग पे हूं, यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 का पहले और इंटरवल इज इक्वल टू 1 होगा। तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, i को कुदाना है बेसिकली, पहला यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, तो क्या हो रहा है, i इज इक्वल टू इंटरवल इंटू 2, i इज इक्वल टू i प्लस इंटरवल इंटू 2, यानी कि पहली बार में क्या होगा, i इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरी बार में क्या होगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2, अगली बार में क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटरवल इंटू 2 बोले तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी और यहाँ पे क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी i प्लस इंटरवल लेस देन n। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब देखिए, हर बार इंटरवल की वैल्यू भी तो चेंज करनी है, ठीक है। ये जो लूप लगाया है ये तो एक स्टेप के लिए लगाया है, एक स्टेप के लिए। कितने स्टेप्स हैं, के स्टेप्स हैं,
ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ वाइल, एन की जगह के लिख देते हैं, इसको के लिख देते हैं। वाइल इंटरवल इज लेस देन के, ठीक है, वाइल इंटरवल इज लेस देन के, जब तक ये काम करिए, ठीक है। और हर बार जब आप एक स्टेप खत्म कर दे रहे हो, ठीक है, तो क्या करो, तो इंटरवल इज इक्वल टू इंटरवल इंटू 2 कर दो, ठीक है। पहली बार में क्या कॉन्सेक्यूटिव, दूसरी बार में क्या जीरोथ उठाएंगे और सेकंड उठाएंगे, ठीक है, ऐसे। और उससे अगली बार में जीरोथ उठाएंगे और चौथी उठाएंगे, ऐसे। अच्छा, तो आंसर क्या आएगा, रिटर्न लिस्ट 0 में आ जाएगा, लिस्ट 0, ठीक है। अगर ये लिस्ट 0 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चला के देखते हैं एक बार। चला तो दिया मैंने ये, लेकिन हर बार ये तो रिटर्न करके ला रहा है ना लिस्ट, तो उसको असाइन तो करो, लिस्ट ऑफ आई, लिस्ट्स ऑफ आयत, ठीक है। आयत पे जो लिस्ट पड़ी होगी उसको असाइन तो करो एटलीस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अच्छा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, अगर नल होगा तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। लिस्ट डॉट लेंथ कर देते हैं, लिस्ट डॉट लेंथ अगर 0 है ना तो रिटर्न करा दो नल, नहीं तो क्या कराओ, रिटर्न लिस्ट 0 पे, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया है भाई, बहुत ही बढ़िया। देख रहे हो टाइम, देख रहे हो, इस वाले में 2 ms लग रहा है, ठीक है, इस वाले में 6 ms लग रहा है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। नहीं, ये जो 6 ms 2 ms वाला वो हटा देना, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया, बहुत बढ़िया। तो भाई कहानी का सार यहाँ लिखा हुआ है वीडियो पे भी, ब्रूट फोर्स किया, मर्ज 1 by 1 किया और फिर उसका ऑप्टिमाइज देखा, कंपेयर 1 by 1 किया और उसका ऑप्टिमाइज देखा यूजिंग मिनी, ठीक है। बहुत बेहतरीन वीडियो समाप्त हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हुई।